अरे, कीचक के मरने के बाद द्रौपदी ने जब सेंट्रीज से कहा, द्वारपालों से कहा जाकर के उस शव को उठाइए, द्वारपाल गए देखने के लिए, और द्वारपाल ने जो देखा वो देख करके उनकी भी होश उड़ गए। वो देखते ही समझ गए ये कीचक का शरीर है। इतना बड़ा शरीर कीचक का ही हो सकता है, लेकिन उनके सर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, उनके पैर कहाँ है? कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही धड़ है, और वो भी गोला हो गया है। वो धड़ मतलब इस आकार का भी नहीं है, वो गोला हो गया है। और तभी ये सोचने लगे बाप रे क्या हो गया। उन्होंने जाकर के विराट नरेश को खबर दी कि कीचक का वध हो चुका है। तुरंत उनकी अंत्येष्टि और बाकी सारी क्रियाओं के लिए कार्य जुटने लगा। जब प्राय बहुत सारे सेना के लोग मिल करके, सैनिक कीचक के शरीर को उठा करके लेके जा रहे थे दहन वगैरह करने के लिए, तो कुछ कीचक के फॉलोअर्स ने वहां पर द्रौपदी को देखा, और द्रौपदी को देख करके उनके मन में आया कि अरे बाप रे, इसकी वजह से ये सब हुआ है, तो क्यों ना इसे भी मृत्यु दंड दिया जाए। वो सब गए विराट नरेश के पास और उन्होंने कहा इस सैरंध्री की वजह से आपकी पत्नी के भाई को मृत्यु के घाट उतारना पड़ा। आप अगर आज्ञा देंगे तो ऐसी कुलच्छनी स्त्री को हम अभी उसके साथ ही जला देंगे। विराट राजा पर प्रेशर बढ़ने लगा क्योंकि पत्नी का भाई है वो। विराट नरेश ने कहा ठीक है, आप सैरंध्री को भी जला दीजिए कीचक के देह के साथ में। ये लोग आकर के कीचक को सैरंध्री को या द्रौपदी को उठा करके लेके गए। कीचक की चिता जलाई गई, उसी में एक बड़ा लंबा स्टाफ खड़ा किया गया लकड़ी का, उसके ऊपर भी ईंधन डाला गया, और बाद में सैरंध्री को जबरदस्ती पकड़ के लाए। सैरंध्री रो रही है और उनके जो नाम है वहां पर जय, जयंत, जय वत्सल इत्यादि नाम पुकार रही है। ये आप सब आकर के मुझे क्यों नहीं बचाते, आप सब आकर के मुझे क्यों नहीं बचाते। तो इन सैनिकों ने जाकर के द्रौपदी को उस बड़े फ्लैग स्टाफ से या पोल से बांध दिया, और अभी अग्नि देने ही वाले हैं। तभी भीम उस चीख को सुन करके आते हैं। भीम अपना वो जो कुक का, वल्लभ का वेश है वो छोड़ करके एक योद्धा के रूप में आते हैं और अपना फेस कवर करके आते हैं, लेकिन उनका शरीर, उनकी बलदंड भुजाएं, उनके पैर और ये सब देख कर भी सारे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं अरे जिसने कीचक का वो हाल किया वो हमारा हाल क्या करेगा। तो सब लोग भागने लगते हैं, द्रौपदी को छोड़ देते हैं। द्रौपदी को बांधने ही वाले थे, उससे पहले भीम आए थे। द्रौपदी समय व्यर्थ नहीं कमाती, जो मशाल जली थी उसने कीचक को की चिता पर आग लगा दी और भीम को देखने लगी। भीम जो गंधर्व के रूप में आए थे, क्योंकि सैरंध्री ने कहा था कि मेरे पति 5 गंधर्व हैं, तो बहुत अच्छे से ड्रेस करके आए थे भीम। वो हर जगह जा जा करके जो कीचक के लॉयलिस्ट लोग थे, जिन्होंने ये कारस्तान रचा था सैरंध्री को जलाने का, उनको चुन चुन करके मारने लगे। 1 घंटे के अंदर वहां पर कीचक के साथ में उनके फॉलोअर्स की 100 लाशें मिली। ये देख करके कि अरे अब क्षति बहुत ज्यादा हो जाएगी, भीम चले गए। वहां पर सैरंध्री भी वो सोचती है अरे बाप रे और क्या क्या देखना पड़ेगा। बहरहाल कीचक का शरीर जल जाता है। और सैरंध्री जाती है रानी के पास और कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेरे साथ क्या करने वाला था ये भी आप जानते हैं, मेरे 5 गंधर्व पति हैं ये भी आप जानते हैं, अब वो उसे कैसे छोड़ेंगे। जो रानी थी उनको लगा हाँ दिस इज ट्रू थिंग, अगर मेरे ऊपर भी कोई ऐसा मेरे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति आती तो मैं एक्सपेक्ट करती कि मुझे किसी ने तो बचाना चाहिए, या मेरे भाई ने बचाना चाहिए, या मेरे पति ने बचाना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। इसी बीच में
राजा विराट के यहाँ से संदेश आता है जो रानी के लिए होता है। महाराज विराट कहते हैं रानी से कि सैरंध्री को यहाँ से तुरंत जाने बोल दो। अगर कीचक के मरने के बाद भी उसके पति शांत नहीं हुए, कहीं मुझे मार दिया तो, कहीं राज्य में उपद्रव मचा दिया तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप सैरंध्री को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहिए। जब रानी सैरंध्री से जाने के लिए कहती हैं तो द्रौपदी या सैरंध्री कहती हैं कि हे रानी साहिबा, ये 2 महीने मुझे यहाँ रहने दीजिए। इस 2 महीने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने आप ही चले जाऊंगी। मैं यहाँ पर चिरंतन समय के लिए रहने नहीं आई, मेरी भी मजबूरियां हैं जिसके कारण मैं यहाँ पर हूँ। तो 2 महीने के लिए मुझे यहाँ पर और रहने के लिए आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ओनली 2 months were left in the finishing of अज्ञातवास। रानी ने कहा ठीक है, आपने इतनी अच्छी सेवा की है और ये जानते हुए कि मेरे भाई की निगाहें यहाँ पर अच्छी नहीं थी, मैं इस लॉस को सहन कर जाऊंगी, लेकिन आपको 2 महीने के बाद जाना पड़ेगा। सैरंध्री कहती है हाँ, मैं 2 महीने के बाद निश्चित रूप से यहाँ से चली जाऊंगी और मेरे पतियों के साथ अच्छे से सकुशल रहूंगी और आपका ये उपकार कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।